दोस्तों वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। आज हम आपको बताते हैं, अगर आपका होम लोन एसबीआई में चल रहा है और आप होम लोन टॉपअप लेने की मूड बना रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या आपको फ़ायदे हैं, उसके क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, प्री पेमेंट फॉर क्लोजर चार्जेस हैं या नहीं है, सब इस पर चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो हम हमारे चैनल पर फाइनेंस से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियोस लगाते रहते हैं जो आपको अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं, आपकी नॉलेज बढ़ा के। हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, क्योंकि आपको अपना डिसीज़न जो लेना है, लाइफ लॉन्ग आपको उस डिसीज़न का फ़ायदा या नुकसान होने वाला होता है। इसीलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको सटीक जानकारी दें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एसबीआई के होम लोन कस्टमर्स ही होम लोन टॉपअप के लिए एलिजिबल है। जी, ये कंडीशन रहती है कि जिनका होम लोन चल रहा है वही होम लोन टॉपअप ले सकते हैं। ये सभी के लिए स्कीम नहीं होती है, केवल होम लोन के ऊपर ही होम लोन टॉपअप होता है, इसीलिए एग्जिस्टिंग होम लोन कस्टमर एलिजिबल हैं। 2 क्राइटेरिया हैं, देखिए। एक, अगर आपके होम लोन को चलते 1 साल से कम हुआ है और एक साल से ज़्यादा हो चुका है। अगर 1 साल से कम हुआ है और आप 75 लाख तक का लोन, टॉपअप लोन लेना चाहते हैं तो 10% ऑफ होम लोन लिमिट। अगर मान लीजिए आपका 2 करोड़ का होम लोन चल रहा है तो आपको 10% मतलब 20 लाख तक का ही होम लोन टॉपअप मिलेगा। फिर दूसरा आ जाइए, अगर आपको 75 लाख से ऊपर का चाहिए तो 15% ऑफ होम लोन लिमिट। ये कंडीशन इसीलिए लगाई गई है क्योंकि इसमें बैंक ये इंश्योर करता है कि होम लोन टॉपअप लेना ही केवल मकसद ना हो, होम लोन अच्छे से चलाना भी मकसद हो। क्योंकि होम लोन अगर अच्छे से चला होगा तो आदमी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी पैसे की दोबारा से। अगर मान लीजिए फिर भी ज़रूरत है तो उसके लिए स्कीम है ही होम लोन टॉपअप, आप ले सकते हैं। देखिए, किसी भी काम के लिए, आपको घर में मैरिज है उसके लिए पैसों की ज़रूरत है, मेडिकल इमरजेंसी है, आपको कोई महंगा लोन चुकाना है, घर की रिक्वायरमेंट है, कोई बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, घर में कोई बीमारी आ रही आगे उसके लिए आपको लोन चाहिए, तो ये सब फैसिलिटी किसी भी पर्पज़ के लिए आप होम लोन टॉपअप को यूज़ कर सकते हैं। टाइप ऑफ लोन आपको ये 2 तरीके से मिलता है। एक मिलता है ईएमआई वाला टर्म लोन, आपके अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा पैसा सेविंग अकाउंट में, आप उसको अपनी मर्जी से कैसा भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अगर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए तो आपको 20 लाख से ऊपर का होम लोन लेना पड़ेगा, तभी आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए एलिजिबल हो। मतलब आप जितना पैसा यूज़ करोगे उतने पर ही आपको इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट देना होगा आपको? आपके ऑलरेडी रनिंग हाउसिंग लोन के ऊपर आधा % ऊपर लगेगा आपको। अगर मान लीजिए आपका हाउसिंग लोन, होम लोन जो है 7% के रेट पे चल रहा है तो होम लोन टॉपअप 7.5% होगा। ये इंडस्ट्री में सेम नॉर्म है, ऑलमोस्ट सभी का यही रहता है कि होम लोन के ऊपर आधा % आपको एक्स्ट्रा देना होता है तो होम लोन टॉपअप आपको मिल जाता है। मैक्सिमम लोन अमाउंट क्या रहता है, आपको कितना लोन मिल सकता है मैक्सिमम? देखिए, इसकी कंडीशन रहती है कि बैंक हमेशा आपको लोन तभी देता है अगर आपकी चुकाने की क्षमता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है और आप चाहेंगे कि हमें 4 करोड़ तो मिल जाए, पर आपकी कमाने की क्षमता नहीं है, कमाई नहीं है, चुकाने की क्षमता नहीं है, तो आपको लोन नहीं दिया जाता है। इसीलिए ये तीनों चीज़ें देखी जाती हैं, ईएमआई, एनएमआई। ईएमआई एनएमआई का मतलब है कि ईएमआई ओवर एनएमआई, मतलब आपकी नेट मंथली इनकम, एनएमआई कि आपकी नेट मंथली इनकम क्या ईएमआई को चुकाने के लिए सक्षम है। देखिए, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको 55% तक आप ईएमआई चुका सकते हैं, 45% आपके पास पैसा छोड़ा जाएगा ताकि आपको घर भी चलाना है। इसीलिए सरकारी बैंकों में, नेशनलाइज्ड बैंक्स में ये रहता है कि आपको आपकी इनकम का केवल 55% ईएमआई का लोड ही दिया जाता है। नहीं तो सारा का सारा लोड अगर मिल जाएगा तो आप घर कैसे चलाएंगे? तो ये रहता है। अब देखिए, अगर आपकी इनकम 10 लाख तक है
5 से 10 लाख तो आप अपनी इनकम का 60% तक ईएमआई का लोड ले सकते हैं। इसमें सभी ईएमआईज आ जाती हैं, जिसमें आपके प्रपोज टॉपअप लोन की ईएमआई भी और अगर पहले लोन चल रहे हैं वो भी, ताकि टोटल आपको 60% जो है ईएमआई का लोड लगे। सॉरी। अब देखिए, अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो आप अपनी इनकम का 70% तक ईएमआई का लोड ले सकते हैं। फिर आप आ जाइए, अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए है सालाना, जैसे हमने एग्जांपल दिया है, तो आप 6 लाख रुपए में मतलब आप 60% ईएमआई का लोड ले सकते हैं। ये क्लियर है, इसमें समझ में आ गया। फिर आइए एलटीवी रेशो, मतलब लोन टू वैल्यू रेशो। आपकी लोन की वैल्यू, लोन का अमाउंट कितना होगा? आपकी जो घर की वैल्यू होगी उसका 80%। अगर आपका अप टू 75 लाख तक का लोन है तो घर की वैल्यू का 80% तक आप होम लोन और होम लोन टॉपअप मिला के दोनों आपको मिल जाता है। अगर आपका 75 लाख से ऊपर का है तो 75% आपको, मतलब अगर आपकी घर की वैल्यू 50 लाख है तो आपको 40 लाख तक का लोन मिल पाएगा, जिसमें होम लोन टॉपअप और होम लोन दोनों को मिला के 40 लाख ही हो सकता है। मैक्सिमम टॉपअप कितने ले सकते हैं आप? 2। आपने एक बार टॉपअप ले लिया, आपको दूसरा दोबारा जरूरत पड़ गई तो आप बैंक में अप्रोच कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम टेन्योर अब की बार बढ़ा दिया गया है, 30 साल तक का टेन्योर कर दिया गया है। और रेजिडुअल टर्म, जो आपके होम लोन की टर्म बच चुकी है, उसको भी नज़रअंदाज किया जा सकता है। बैंक के पास नया ये गाइडलाइंस आई हैं कि अगर आपका होम लोन मान लीजिए 5 साल का ही बचा है और आप होम लोन टॉपअप लेना चाहते हैं तो आपको फ्रेश 30 साल के लिए मिल जाएगा। तो जैसे होम लोन का टेन्योर खत्म हो गया तब भी ये आपका होम लोन टॉपअप चलता रहेगा। तो ये ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, पहले ये नहीं था। प्रोसेसिंग चार्ज 0.40% है, मिनिमम 10,000 रुपये रहेगा और मैक्सिमम 30,000 रुपये। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका होम लोन टॉपअप के लिए भी सर्च और वैल्यूएशन कराया जाता है प्रॉपर्टी का कि क्या है, प्रोसेसिंग की जाती है, सारा कुछ रहता है इसमें। बैंक का टाइम भी लगता है, खर्चा भी लगता है। और अगर आप अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में होम लोन टॉपअप लेने जा रहे हैं तो आपका सर्च वैल्यूएशन का खर्चा बच जाता है। प्री क्लोजर, फोर क्लोजर कोई पेनल्टी नहीं है, ये मेन चीज़ है। आप कभी भी पैसा चुकाना चाहें चुका सकते हैं, बिना किसी पेनल्टी के, बिना किसी लोड के आपका पैसा जमा हो जाएगा। चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी आपको बेयर करना होगा, सरसाई चार्ज आपको देने होंगे, टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, टाइटल सर्च रिपोर्ट का पैसा आपको देना होगा, वैल्यूएशन का आपको देना होगा। फिर दोबारा हम बता रहे हैं, अगर आपका अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है तो उसमें सर्च रिपोर्ट और वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं लगती है तो उसका पैसा आपका बच जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके ITRs, 6 महीने का सैलरी स्लिप, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट और फिर वही टाइटल सर्च रिपोर्ट और वैल्यूएशन रिपोर्ट। ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं जो होम लोन में लगती हैं आपकी। डिसबर्समेंट होता है सीधा आपके अकाउंट में, डायरेक्ट ट्रांसफर टू योर सेविंग अकाउंट। इसके लिए कोई पेपर नहीं मांगता है बैंक आपसे कि आपको इस पैसे का क्या करना है, केवल एक डिक्लेरेशन लिया जाता है कि आप इस पैसे को जेन्युइन लीगल कामों में ही यूज़ करेंगे, इसका कोई भी इलीगल काम में, सट्टेबाजी वगैरह में यूज़ नहीं करेंगे। रिपेमेंट, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, अगर आपका अकाउंट SBI में है तो आपके सेविंग अकाउंट से लोन अकाउंट में SI लगा दी जाती है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, हर महीने आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है लोन के लिए। अगर आपका SBI में सेविंग अकाउंट नहीं है तो किसी भी बैंक से ECS, इलेक्ट्रॉनिकली मनी ट्रांसफ़र हो जाता है हर महीने। ECS बोला जाता है उसको। हर महीने आपके अकाउंट से SBI के लोन अकाउंट में पैसा आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये सारी जानकारी हमने SBI के साइट से ली है। SBI योनो पे भी अवेलेबल है, SBI.co.in पे भी है, आप इसको दोबारा से रेफर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी, तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने WhatsApp ग्रुप पे, सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते हैं जो आपको अपना डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। धन्यवाद।